वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 आगे स्टार्ट करेंगे। हमने इसके कुछ टॉपिक्स कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्जेस क्या होता है। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था गॉडलीफ इलेक्ट्रोस्कोप और उसकी प्रॉपर्टीज हमने चार्जेस की डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो फर्स्ट मेथड क्या है चार्जिंग करने का? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो इसमें फर्स्ट मेथड क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। हमने सिल्क क्लॉथ को क्या किया था? हमने ग्लास की रोड को सिल्क क्लॉथ से रब कराया था। तो ग्लास रोड पर क्या आया था? पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज। हमने कैसे निकाला था ये चार्ज? एक दूसरे को, ग्लास रोड को और सिल्क क्लॉथ को एक दूसरे के साथ रब किया था। जब हमने उन दोनों को एक दूसरे के साथ रब किया तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आया। तो ये जो रबिंग का प्रोसेस था, रबिंग की वजह से जो दूसरी बॉडी पर चार्जेस जनरेट हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या होगा? जब हम दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब करेंगे, व्हेन टू बॉडीज रबिंग विद ईच अदर, जब हम दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो उन दोनों बॉडीज में से जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा, दोनों बॉडीज में से जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा, चार्जेस क्या करेंगे? उस बॉडी से जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा है उसमें ट्रांसफर करेंगे। मैंने आपको कहा कि दो मटेरियल है हमारे पास, दो मटेरियल्स को हमने रब किया तो किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा, हमें ये कैसे पता चलेगा? तो जब हमने दो मटेरियल को आपस में रब किया, एक दूसरे के ऊपर उनको घिसा, तो क्या हुआ? जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम था उस मटेरियल से जो हमारे चार्जेस है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर करेंगे उस बॉडी के अंदर जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। अब बात आती है, अगर बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है, अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो बॉडी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो बॉडी पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। मैंने आपको क्या बताया? जब भी दो मटेरियल को हम रब करेंगे तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किस बॉडी के अंदर? जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा है। जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। When two material rubbing each other, the electron transfer from material having low work function to material having high work function. The material which gain electron require negative charge और the material which lose the electron having positive charge. तो मैंने आपको बताया कि जब दो पॉजिटिव चार्ज जब दो मटेरियल जो है एक दूसरे के साथ रब किए जाएंगे तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उस बॉडी के अंदर जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। अब बात आती है वर्क फंक्शन होता क्या है? वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी। किसी भी बॉडी से निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी निकलेगी की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में तो हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, दो बॉडीज को रब कर रहे हैं तो और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर करें उस बॉडी के अंदर जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। जिस बॉडी के अंदर
इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये तो हो गया हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसके बाद आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी होती है, हमने मान ली अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल मान ली इसको। न्यूट्रल मतलब इस बॉडी के पास कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। हमने मान लिया ये हमारे पास है अनचार्ज बॉडी। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, किसी भी अनचार्ज बॉडी पर हम क्या करेंगे, कोई अनचार्ज बॉडी है हमारे पास, उस पर हम क्या करेंगे, चार्ज बॉडी को टच कराएंगे। हमने मान लिया हमारे पास ये बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, इस पे ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, अनचार्ज है। हम क्या कर रहे हैं, चार्ज बॉडी को हमने मान लिया ये चार्ज बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, जब भी अनचार्ज बॉडी के ऊपर हम चार्ज बॉडी को क्या करेंगे, टच कराएंगे। जब भी अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज बॉडी के साथ टच कराएंगे तो जो चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी पर जो भी हमारे पास चार्ज होगा, पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, तो वो क्या करेगी, कुछ चार्ज को, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर कर देगी। हमने क्या करा, ये अनचार्ज बॉडी है, हमने इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी से टच कराया, तो कुछ अनचार्ज बॉडी का जो चार्ज है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अनचार्ज बॉडी को टच करवाने से क्या हुआ, कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर हो गया और ये क्या हो गई, चार्ज बॉडी बन गई। तो इसको हमने बॉडी को चार्ज कैसे करवाया, अनचार्ज बॉडी में चार्ज बॉडी को टच कराने से क्या हुआ, जो चार्ज बॉडी पर चार्जेस था, कुछ चार्ज जो है अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो गया। मैंने आपको बताया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हुआ था, दो मटेरियल को रब कर रहे थे, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम था उसमें से क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे उस बॉडी के अंदर जिसका वर्क फंक्शन जो है ज्यादा था, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा था। अब आती है जिस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज जाएगा, जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने क्या करा, एक अनचार्ज बॉडी ले ली, अनचार्ज बॉडी में हमने क्या करा, चार्ज बॉडी को टच करा दिया। तो चार्ज बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज था, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने जो भी उस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कराया, तो चार्ज बॉडी के ऊपर से कुछ चार्ज जो है अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो गया। तो चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कराने से जो चार्ज उसमें ट्रांसफर हुआ, उससे क्या हुआ, अनचार्ज बॉडी जो चार्ज बॉडी बनेगी। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हो रहा है, किसी चार्ज बॉडी को हम अनचार्ज बॉडी से टच करा रहे हैं उसको चार्ज बॉडी बनाने के लिए। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम रब कर रहे थे और चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या कर रहे हैं, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से टच करा रहे हैं। ये तो हो गया हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, एक अनचार्ज बॉडी होती है हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, बिना किसी चार्ज बॉडी की टच कराए, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज करते हैं। कैसे करेंगे, हमने देख लिया, देखो ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी हो गई, ये क्या हो गई, न्यूट्रल बॉडी होगी। इस बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ये अनचार्ज बॉडी है। हमने क्या करा, एक ग्लास रोड ले ली जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे को हम टच नहीं करवाएंगे, बिना फिजिकल कांटेक्ट के, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, इस अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जब हम इस ग्लास रोड को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आएंगे, जब इस ग्लास रोड को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आएंगे
तो इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जनरेट होंगे, जिसकी वजह से मान लो ये पी पॉइंट है और ये क्यू एंड है। जब हम ग्लास रोड को इसके पास लेकर आएंगे, मान लीजिए ग्लास रोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जब हम ग्लास रोड को न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आएंगे, जैसे जैसे पास लेकर आएंगे, इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या होगा, जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जनरेट होंगे, जिसकी वजह से पी एंड जो है हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव। पी एंड हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और क्यू एंड क्या बन जाएगा हमारा, पॉजिटिव। हमने क्या करा, ग्लास रोड को न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आए, टच नहीं करवाया। अगर हम टच करा देंगे तो चार्जिंग बाय कंडक्शन बन जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, अनचार्ज बॉडी के पास हम एक चार्ज बॉडी को लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जनरेट हुए और पी एंड हमारा नेगेटिव बन गया और क्यू एंड हमारा पॉजिटिव बन गया। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग करेंगे बिना इस ग्लास रोड को रिमूव करें, बिना इस चार्ज बॉडी को रिमूव करें। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब अर्थिंग में क्या होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी अर्थिंग होगी। क्या होता है, अर्थ से नेगेटिव चार्ज जो है फ्लो होना शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे जैसे अर्थ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ से जाते जाएंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया, इस पॉजिटिव चार्ज को। हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। ये हमारे पास बॉडी थी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। हमने क्या करा, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग, ये हमारी अर्थिंग का सिंबल हो गया। अर्थिंग में क्या होता है, अर्थ से नेगेटिव चार्ज फ्लो करने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इस एंड पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म होता चला जाएगा। मान लो इस अर्थिंग की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करा, एक इलेक्ट्रॉन गया अंदर, एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव खत्म हो गया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, ये खत्म हो गया, ऐसे तीसरा गया, फिर चौथा गया, ऐसे ही करते करते जो पॉजिटिव चार्ज थे वो खत्म हो गए हमारे, और बॉडी के ऊपर क्या चार्ज रह गया, नेगेटिव। होल बॉडी के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के हमने क्या करा, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। अब मान लो अगर हम यहाँ नेगेटिव ग्लास रोड ले लेते हैं, अगर यहाँ नेगेटिव एक ऐसी बॉडी ले लेते, एक ऐसा मटेरियल ले लेते जिस पर नेगेटिव चार्ज था, और उस अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आते तो क्या होता, ये पी एंड क्या बन जाता, पॉजिटिव, और क्यू एंड क्या बन जाता, नेगेटिव। ये क्या बन जाता, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाता, नेगेटिव। फिर हम क्या करते, पॉजिटिव की साइड क्या करते, अर्थिंग करवाते, वहां से क्या हो जाता, इलेक्ट्रॉन जाते, पॉजिटिव सारे चार्ज, पॉजिटिव साइन कैंसिल हो जाते, हमारी बॉडी पर क्या रह जाता, नेगेटिव चार्ज रह जाता। तो बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के हमने क्या करा, अनचार्ज बॉडी को चार्ज कराया। हमने 3 मेथड सीख लिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, दो बॉडीज को रब करवा रहे थे, जिसका मटेरियल कम था उस बॉडी से क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे थे किस बॉडी के अंदर, जिसका मटेरियल, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा था। जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो, कल प्रीवियस क्लास में हमने क्या था कि जब हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करवाया, तो ग्लास विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन किसमें कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उस बॉडी से जिसका वर्क फंक्शन कम है। अब देखो, ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन किससे ट्रांसफर करेंगे, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है। अब ग्लास रोड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन लूज करे तभी तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आए। अब उसमें क्या हो रहा है, ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहे हैं, क्योंकि ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कम है और सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन ज्यादा। मैंने आपको अभी आज की क्लास में बताया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे उस बॉडी से जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है, और अगर जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अभी हमने देखा जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करवा रहे हैं, ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। इलेक्ट्रॉन कब लूज करेगी, जब बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा। मतलब हमने यहाँ से क्या देखा, ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कम है और सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन ज्यादा है। नेक्स्ट हमने देखा था एबोनाइट रोड को हमने वूल, फर या कैट स्किन के साथ रब किया था। जब हमने एबोनाइट रोड को वूल फर स्किन से रब किया तो एबोनाइट रोड पर नेगेटिव चार्ज आया था, वूल फर या कैट स्किन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आया था। अब देखो एबोनाइट रोड पर नेगेटिव चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। मतलब एबोनाइट रोड का वर्क फंक्शन ज्यादा है और आपकी जो वूल फर कैट स्किन था उसका वर्क फंक्शन कम है। बॉडी में किसी भी मटेरियल को अगर हम रब कराएंगे तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर होकर किस में जाएंगे, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा हो। और वर्क फंक्शन हमने सीखा, वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने करा था, क्या करा, एक अनचार्ज बॉडी ले ली, उसमें हमने चार्ज बॉडी को टच कराया तो चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज जो है इसमें ट्रांसफर हो गया और जो अनचार्ज बॉडी थी, जो न्यूट्रल बॉडी थी, वो क्या बन गई, चार्ज बॉडी बन गई। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करा, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट हमने अनचार्ज बॉडी को चार्ज करवाया। कैसे करवाया, हमने न्यूट्रल बॉडी ली थी, उसके पास में हम ग्लास रोड को एक चार्ज बॉडी को लेते गए, जिससे जो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रल बॉडी थी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, जिससे पी एंड नेगेटिव बन गया, क्यू एंड पॉजिटिव बना। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, अर्थिंग करवा दी पॉजिटिव साइड से। अर्थिंग में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएंगे, ये जो पॉजिटिव एंड है ये वैनिश होता जाएगा और हमारी बॉडी पर क्या चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया। तो ये हमारे थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कूलम्स लॉ। कूलम लॉ नेक्स्ट है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या होता है, कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ वैलिड होता है। इसमें क्या होता है, दो पॉइंट चार्जेस होते हैं, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगी होती है। मान लो हमने ये दो पॉइंट चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2, जिसका रेडियस हमने मान लिया क्या, जिसका डिस्टेंस हमने मान लिया r है। तो हमने कहा कूलम्स लॉ में क्या होता है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगी होती है। मतलब ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में या तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही होगी या फिर अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने क्या कहा, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। हमने क्या करा, कंबाइनिंग कर दिया, कंबाइनिंग अबव इक्वेशन। हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करा, हमारे पास क्या आ गया, एफ Q1 Q2, ये आ गया आर स्क्वायर। तो हमने क्या करा, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, हमारे पास क्या आ गया, एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो ये के क्या है, हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू में 10⁹9 के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। किसके लिए होती है, फ्री स्पेस के लिए। और ये इसकी वैल्यू, के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम। के की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, के की वैल्यू के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी। अगर यहाँ हम ऐसे जीरो बनाएंगे, नॉट बनाएंगे, इसको ई नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो ई बनाया हमने, ये परमिटिविटी होता है, अगर इसके आगे नॉट लगा होगा मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻24 -12 न्यूटन इनवर्स, ये होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। हमने क्या सीखा कि जो कूलम्स लॉ है वो किसके बीच में लगती है, पॉइंट चार्जेस के बीच में। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of distance between them। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट की क्लास में हम इसके आगे के कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, आज का लेक्चर आपको समझ में आया, तो प्लीज़ बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।